दिल्ली तक पर आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि बजट 2019 आ चुका है, कई बातें की जा रही थी बजट के आने से पहले कि क्या ये बजट चुनावी बजट होगा, क्या जो आय है टैक्स फ्री वो 5 लाख तक होगी। ये तमाम सवालों के जवाब हमें मिल चुके हैं और जानते हैं अपने न्यूज़ रूम में अपने कुछ सहयोगियों से कि कैसा है ये बजट। सर, आपसे शुरू करेंगे, कैसा आपको बजट लगा? देखिए, मतलब अगर फ्लैट कमेंट एक सबसे पहला आप जानना चाहें तो चुनावी बजट कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ल्यूक्रेटिव यानी लोक लुभावन बातें इसमें हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में लोकतंत्र ऐसा ही चलता है। जब कड़े फैसले लिए जाते हैं तो उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, सरकार गिर जाती है। कर्ज माफ़ करना हो या स्कूटी बांटना हो, लैपटॉप बांटना हो, शादी के लिए 20,000 रुपये देना हो, चावल बांटना हो, तो हमारे देश में डेमोक्रेसी ऐसा ही है। तो इसीलिए इस बजट में भी जिस तरह की छूट दी गई है उसको देखकर लोग ये कहेंगे तो ज़रूर कि ये चुनावी बजट है, लेकिन मेरे हिसाब से चुनाव के बहाने ही सही, अगर आम लोगों को राहत मिल रही है, टैक्स पेयर्स को अगर राहत मिल रही है, तो इस पर मुझे खुशी है और मैं इसको एक पॉजिटिव बजट मानता हूँ। और देखिए, 5 लाख रुपए तक की टैक्स में छूट दी गई है, तो ये भी एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। इससे पहले 2.5 लाख थी, तो जस्ट डबल कर दिया गया। ठीक इसी तरह से महिलाओं के लिए भी फ़ायदे हैं। इसमें किसानों को भी 6,000 रुपये देने की बात कही गई है और जो होम बायर्स हैं उनके लिए भी कुछ प्लान है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि सबको, और ख़ासकर जो मिडिल क्लास, किसान, महिलाएँ, जो चंक्स हैं वोट बैंक के, उनको खुश करने की कोशिश की गई है। लेकिन रीज़न चाहे जो हो, जैसा मैंने पहले भी कहा, वजह चाहे जो भी हो, अगर लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो इस पर मुझे खुशी है। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये भी सोचता हूँ कि ये जो छूट है और तमाम चीज़ें हैं, ये टैक्स पेयर्स के ही पैसे से मिलने वाली है। अगर कर्ज माफ़ी भी होती है तो भी टैक्स पेयर्स के ही पैसे से होती है। तो पैसा हमारा ही हमें मिल रहा है, लेकिन चुनाव से पहले मिल रहा है, तो ठीक है। मतलब इसको मैं पॉजिटिव मानता हूँ। मुनीश जी, आदित्य जी, जैसे हम सब लोग सैलरीड क्लास हैं, तो क्या कहते हैं, आप खुश हैं इस बजट से? देखिए, सैलरीड क्लास के हिसाब से इस बजट में जो है निकल के तो काफ़ी कुछ आया है, लेकिन वो निर्भर करता है इस बात पर कि आपका सैलरी की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से क्या है। तो इसमें जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं सामने, एक जो अभी हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ था आर्थिक आरक्षण का जो मामला था, वो 8 लाख से जो सैलरी है सालाना, उनको फ़ायदा देने की बात थी। तो वहीं अभी आज की तारीख में भी 31 मार्च तक भी 8 लाख तक की अगर आपकी सालाना आमदनी है तो 20% आप टैक्स के स्लैब में आ जाते हैं। 5 से 8 लाख की अगर हम बात कर लें, अब यही इसमें एक बात कही जा रही थी कि किस तरीके से सरकार उस 8 लाख तक के सैलरी वालों को फ़ायदा देने का प्रयास करेगी, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो पाएगा। तो मोटा मोटी सरकार ने देखिए तो वही गेम किया है, एक तरीके से वही फैसला किया है। 5 लाख तक का जीरो कर दिया और 80C में अगर आप 1.5 लाख निवेश करते हैं तो 6.5 लाख का फ़ायदा आपको वहाँ मिल जाता है। उसके अलावा अगर 2 लाख का हाउसिंग लोन है, NPS में आपका पैसा लगा है 50,000 के आसपास, या मेडिक्लेम पॉलिसी आपके पास है, या फिर जो डिडक्शन है वो आपका है, तो कुल मिलाकर के 8.5-9 लाख तक भी आपकी जो आमदनी सालाना है, उस निवेश के जरिए आप उसको टैक्सेबल सैलरी 5 लाख से कम करके और टैक्स का फ़ायदा ले सकते हैं। तो एक तरीके से थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो उसको बनाया, लेकिन सरकार ने अपनी बात को कहीं ना कहीं कि 8 लाख से कम वालों को जो आरक्षण की बात की है कि वो आर्थिक रेखा से थोड़े से कमज़ोर माना है, उस तरीके से फ़ायदा देने का प्रयास किया है। लेकिन इसमें एक झटका यही लग सकता है कि अगर सैलरी, टैक्सेबल सैलरी 5 लाख के ऊपर चली जाती है तो फिर आपके ऊपर कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। जो 2.5 से 5 लाख में ज़ीरो किया है, 5% को घटाया है, वो भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर आपको पहले के पुराने स्ट्रक्चर के तहत ही टैक्स देना होगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो मध्य वर्ग है, उच्च मध्य वर्ग है, उसको निराशा होगी। भले ही वो फ़ायदा लगभग 13,000 रुपये का था, लेकिन सालाना 13,000 रुपये भी एक तरीके से एक चुनावी साल में लोगों को अच्छा लगता, जो कि नहीं लग पाया है यहाँ पर। तो किसानों को जो राहत देने की कोशिश की गई है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, किसानों वाले मामले पर मैं ये कहूँगा कि सालाना 6,000 रुपये देने की बात कही है। अब 6,000 रुपये से एक किसान परिवार को कितना फ़ायदा होता है, वो फैसला हम और आप सब समझ सकते हैं कि 6,000 रुपये आज के ज़माने में कुछ नहीं होते हैं। 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके 6,000 रुपये उनके खाते में पहुंचाए भी जाएंगे, लेकिन वो कितना उनके काम आने वाला है। जो किसानों की आय को दोगुना करने की बात है 2022 तक, उसके लिए उनको कुछ बड़े फैसले करने चाहिए थे। उनको एक क्लियर प्रोग्राम बताना चाहिए था कैसे वो बढ़ाएंगे। अभी उन्होंने जो अगले 10 साल के विज़न की बात की है, वहाँ पर कहा है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हम जो है आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, उसको प्रयोग में लाएंगे। तो उन चीज़ों के बारे में 2022 तक करने की अगर कुछ बात करते और उस आय को बढ़ाने के कुछ ठोस तरीके समझाते तो शायद किसान को ज़्यादा खुशी होती, उनको अच्छा लगता। और आपके हिसाब से बजट की क्या बड़ी बातें हैं और जो आपको अच्छा लगा इस बजट में सर?
नहीं, देखिए टैक्स रिबेट ही सबसे बड़ी बात है जो मुझे लगता है कि पॉइंटर नंबर 1 है। फिर इस तरह से जिस तरह इन्होंने जिक्र किया 6,000 रुपये सालाना किसानों को मिलने वाला है, महिलाओं को मेरे ख्याल से 40,000 तक के ब्याज पर छूट की बात कही गई है। तो यही सब जिसे कहते हैं कि मेन पॉइंटर्स हैं और बड़ा ही जिसे कहते हैं ना कि बड़ा इलेक्टोरल ओरिएंटेड बजट है, बहुत चुनाव ओरिएंटेड बजट है। और मुझे ये नहीं पता कि अगर इतने रिबेट देने की बात सरकार कर रही है तो इनके पास वैकल्पिक राजस्व का स्रोत क्या है, उसके बारे में कोई बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई है। तो आदित्य जी ज़्यादा नज़र रखते हैं क्या? ये बात सही है। जैसे जो बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे फिच रेटिंग्स वगैरह हैं, इन लोगों ने साफ कहा कि लोकप्रिय बजट के चक्कर में सरकार अपने वित्तीय घाटे के साथ में कुछ खिलवाड़ ना करे। जो उद्योग चैम्बर हैं, उद्योगपति, उन्होंने भी ये बात कही कि राहत देने का प्रयास होना चाहिए, लेकिन उसे देश का जो वित्तीय घाटा है वो कहीं गड्ढे में ना चला जाए। कारण क्या है कि अर्थव्यवस्था पहली पटरी पर नहीं दिखाई दे रही है, नौकरियां बहुत ज़्यादा नहीं है, लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी उस हिसाब से नहीं हो रही है। अगर आप वित्तीय घाटे को और बढ़ा लेते हैं तो देश की जो अर्थव्यवस्था वो चरमरा सकती है। जैसे टैक्स की जो बात है, 18,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होगा, जो वित्त मंत्री ने अभी अनाउंस किया। 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा, लेकिन रेवेन्यू बढ़ाने के जो तरीके होने चाहिए थे उन पर विस्तार से कुछ नहीं बताया गया। और जो एक बात सुब्रमण्यम जी ने अभी कही थी, बड़ी सी बात कही कि टैक्स पेयर बहुत कुछ उम्मीद से देखता है, और वित्त मंत्री ने खुद कहा कि टैक्स पेयर्स के पैसे से ही टॉयलेट्स बन रहे हैं, जितने भी तमाम लोक लुभावन स्कीम्स हैं वो चल रही हैं। थैंक यू टैक्स पेयर्स, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल भी किया, लेकिन जब बात देने की आई तो केवल एक सीमित मध्यम वर्ग को उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया, सबको उन्होंने फ़ायदा नहीं पहुंचाया। तो उस हिसाब से कुछ ये निकल करके नहीं आया कि अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए कैसे वो क्या कुछ फैसले करेंगे। तो दिल्ली तक पर आपने देखा कि कैसे जो इस चुनाव की बड़ी बातें थी जो अब तक सबको समझ आ रही हैं बजट की, वो आप तक हमने पहुंचाई, और ऐसे ही हम अपने स्टूडियो से आप तक और जो है चुनाव की ये तमाम बातें पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।